टाइगर रेंज देशों की बैठक। आपको क्यों पता होना चाहिए? हाल ही में टाइगर रेंज कंट्रीज की प्री शिखर बैठक नई दिल्ली में आयोजित की गई। मुख्य बिंदु: रूस के व्लादिवोस्तोक में आयोजित होने वाले टाइगर रेंज कंट्रीज समिति की प्रस्तावना के रूप में टाइगर रेंज देशों की प्री शिखर बैठक वर्तमान में नई दिल्ली में चल रही है। बैठक का उद्देश्य शिखर सम्मेलन में अपनाए जाने वाले बाघ संरक्षण पर घोषणा को अंतिम रूप देना है। अपने मंत्री स्तरीय संबोधन सत्र में केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री भूपेंद्र यादव ने टीआरसी के वरिष्ठ अधिकारियों का स्वागत किया और कहा कि भारत नई दिल्ली में पूर्व शिखर बैठक की मेजबानी करके खुश है। बैठक में चीन और इंडोनेशिया को छोड़कर बाघ रेंज में 12 देशों ने भाग लिया। अधिकारियों के अनुसार यात्रा प्रतिबंधों के कारण इन दोनों देशों के प्रतिनिधि बैठक में शामिल नहीं हो सके। वैश्विक स्तर पर जंगली बाघों का लगभग 75% आबादी वाले 18 राज्यों में लगभग 75,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले 52 टाइगर रिजर्व भारत में हैं। भारत ने लक्षित वर्ष 2022 से 4 साल पहले 2018 में ही बाघों की संख्या को दोगुना करने का लक्ष्य हासिल कर लिया। साथ ही देश में अब तक 17 टाइगर रिजर्व को CATS अंतर्राष्ट्रीय मान्यता मिली है और 2 टाइगर रिजर्व को अंतर्राष्ट्रीय TX2 पुरस्कार मिला है। टाइगर रेंज कंट्रीज क्या है? 1 सदी पहले शायद 1 लाख जंगली बाघ पृथ्वी पर घूमते थे। 20वीं सदी की शुरुआत तक बड़े पैमाने पर अवैध शिकार और आवास विनाश के कारण यह संख्या अनुमानित 95% घट गई थी। ऐतिहासिक रूस से बाघ कभी पूरे एशिया में व्यापक रूप से पाए जाते थे, लेकिन हाल ही के दशकों में आबादी 13 देशों तक सीमित हो गई है। वैसे बांग्लादेश, भूटान, कंबोडिया, मलेशिया, म्यांमार, नेपाल, रूस, थाईलैंड और वियतनाम, इन 13 देशों को टाइगर रेंज वाले देशों के रूप में जाना जाता है। 2010 में वापस इन शानदार बड़ी बिल्लियों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के प्रस्ताव में हर साल 29 जुलाई को ग्लोबल टाइगर डे मनाया जाने लगा था। बाघ के संरक्षण की स्थिति: भारतीय वन्यजीव अधिनियम 1972 की अनुसूची प्रकृति के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय बाघ की लाल सूची में संकटग्रस्त है। वन्य जीवों और वनस्पतियों की लुप्तप्राय प्रजातियों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन का परिशिष्ट